नमस्ते, मैं हूँ शुचि और आप सुन रहे हैं मुझे वार्ता पे। ये प्रोग्राम रामायण के उन पात्रों पर है जिनके बारे में हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। रामायण तो हमने कई बार सुनी है और टीवी पर देखी है, पर मैं यहाँ उन पात्रों की विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगी जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज रामायण के पहले भाग में मैं बात करूंगी भगवान वाल्मीकि की, जो रामायण के रचयिता हैं। सदियों से ही भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है। यहाँ समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने कार्यों से पूरे विश्व को जीवन जीने की सच्ची राह दिखाई है। इन्हीं कड़ियों में महान ग्रंथ रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, उनके द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वह ज्योतिष विद्या के ज्ञानी थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के चरित्रों द्वारा अपनी रामायण कथा में साकार करके समझाया है। रामायण के नायक श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने गृहस्थ धर्म, राजधर्म तथा प्रजा धर्म आदि का जो चित्र खींचा है वो विलक्षण है। पारिवारिक मर्यादाओं के लिए संपूर्ण भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण से बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वी पर कोई नहीं है। चलिए आगे जानते हैं उनके द्वारा बताए गए कुछ ऐसे विचार जिसे आज के समय में हर किसी को अपनाना चाहिए। वाल्मीकि जी के अनुसार किसी भी वस्तु की आसक्ति हमें निर्बल बना देती है, यानी कि हमें कभी भी किसी चीज में अधिक रुचि नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं कि समय से शक्तिशाली और कोई नहीं है, इसलिए हर इंसान को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और हर कार्य को समय पर ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मेहमान भगवान के समान होता है, इसलिए जब भी कोई घर पर आए तो बिना भोजन करवाए घर से नहीं जाने देना चाहिए। कहते हैं कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। खुश रहना एक ऐसी चीज है जिसे हासिल करना नामुमकिन है। परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को हमेशा उसका मुस्कुराकर सामना करना चाहिए। कहते हैं कि क्रोध व्यक्ति का सुख चैन छीन लेता है और इससे अशांति बढ़ती है। मनुष्य को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में किया हर काम बाधा ही पैदा करता है। घमंड और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। तो दोस्तों, हमें भगवान वाल्मीकि के विचारों से यही सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराना आना चाहिए, खुश रहना आना चाहिए और अपने क्रोध और अहंकार पर भी काबू पाना आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगी फिर से आगे की कहानी के साथ।